हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको क्लास 10th का जितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए होता है, सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो हमारा बुक है हिंदी वर्णिका भाग 2, उसका पहला पार्ट दही वाली मंगम्मा का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा कौन था और मगम्मा कौन था, ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको पाठ पढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो इसी का संपूर्ण व्याख्या का भी वीडियो है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वीडियो देखने से ही पाठ में क्या क्या हुआ आप पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा। और अगर आप हिंदी अर्थ संपूर्ण व्याख्या का वीडियो देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका सब आपसे बन जाएगा, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को बिना रटे खुद से बना के भी लिख सकते हैं। तो चलिए इन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़ी था। रंगप्पा जो था वह मगम्मा के ही गांव का था, और वह लंपट और जुआड़ी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा के अनाथ समझकर इसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह मंगम्मा से धन भी चाहता था, और वह मंगम्मा अनाथ थी, उनके पति नहीं थे, इसलिए वह उसे अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी है। जो कथावाचक है उन्होंने सास और बहू की उपमा किस किस चीज़ से दी है। तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। मतलब पानी में खड़े बच्चे को जो पाँव खींचने वाला बहू को मगरमच्छ सी उपमा दी है, और बाँह पकड़कर बचने वाला राक्षस की उपमा दी है। तो मगरमच्छ, यह आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि बहू की दशा कैसी है, तो मगरमच्छ सी है। इसी से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है। दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी पाठ का आपका यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। दही वाली मंगम्मा पाठ से हम लोगों को क्या संदेश मिलती है। तो यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के चरित्र से सीखें। इसमें जो नंजम्मा थी उसने अच्छे से बुद्धि लगाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखा था लास्ट में, इसलिए इसमें समझाया गया है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के चरित्र से सीख लें। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जो यह कहानी है दही वाली मंगम्मा, इस कहानी को पढ़कर हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। कहने का मतलब है कि जब कोई काम कोई व्यक्ति करता रहता है तो वह काम करते करते जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह काम खुद उसको न पकड़े रहे, वह जो उस काम को करने योग्य उत्तराधिकारी उसके घर में वैसा हो गया है, उसको वह अधिकार सौंप देना चाहिए। जिस प्रकार दही वाली मंगम्मा स्वयं ही बूढ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी स्वयं ही दही बेच रही थी, लेकिन इसकी बहू ने नंजम्मा ने उनको दिमाग दिया कि आप यह जो जो अधिकार है, जो आपका काम है, यह उत्तराधिकार हमें सौंप दीजिए, अब से मैं दही बेचूंगी। तो इसलिए जिससे समाज में उपहास न हो और मूर्खों की दाल ही गले। यही इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। शीर्षक की सार्थकता क्या है यह स्पष्ट करना है। तो इस कथा का मुख्य पात्र है मंगम्मा। उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है और वह सर्वत्र बनी रहती है। जो इस कहानी का मुख्य पात्र वह मंगम्मा है, उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है और वह मंगम्मा सर्वत्र बनी रहती है पूरी कहानी में। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अद्य उपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है।
इस पाठ का जो शीर्षक है वह दही वाली मंगम्मा बहुत ही उचित शीर्षक है, क्योंकि मंगम्मा इस पाठ की मुख्य पात्र है और वह पूरी कहानी में बनी हुई रहती है। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जो दही वाली मंगम्मा कहानी है उसमें बहू और सास का जब झगड़ा हो जाता है तो बहू ने सास को किस प्रकार मनाया है, कौन से तरीका को अपनाकर उसको मनाया? तो वह बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया कि अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। बहू की ही योजना थी, इसलिए वह अपने पोते को बार बार दादी के पास भेजती थी। और जब उसका पोता दादी के साथ बाजार जाने के लिए मचलने लगा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूँगा, तो बेटा बहू ने उन्हें समझाया कि उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। इस प्रकार उसने बहू को मना लिया और यही तरीका अपनाया था। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उनके कथावाचक कौन है और उसका परिचय देना है। तो इस कहानी का कथावाचक, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? जो मंगम्मा थी उनको अपनी बहू के साथ, जो बहू का नाम नंजम्मा था, तो मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। विवाद का कारण था कि मंगम्मा अपने पोते और अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, लेकिन बहू यह मानने को तैयार नहीं थी, और यह विवाद का कारण बना हुआ था। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, उस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, उसको चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। तो मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखनी चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। इसमें मंगम्मा के चरित्र के बारे में बताया है कि वह गांव की सीधी सादी नारी थी, और उस प्रकार की मंगम्मा जैसी औरत आज भी गांव शहर में मंगम्मा जैसी प्रतिमूर्ति मिल सकती है, केवल उनकी जैसी। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखनी चाहती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। इसके बाद हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा और नंजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती थी? इस पाठ में पूछ लिया गया है कि मंगम्मा और नंजम्मा, बहू और सास में, दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नंजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। इसमें मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान नंजम्मा थी, क्योंकि उसने एक ऐसा योजना बनाया कि झगड़ा भी टल गया, और उसके हाथ में, जो मंगम्मा के हाथ में दही बेचने का साधन था, उसको भी उसने अपने हाथ में खुशी खुशी ले लिया था। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।